ये कहानी है थार रेगिस्तान की जलती रेत पर 91 दिनों तक चले संघर्ष की। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 28 साल की एक लड़की आयशा, जो दिल्ली की जानी मानी ट्रेवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर, अपनी जीप से राजस्थान के थार रेगिस्तान के लिए निकली थी। वो चाहती थी कि रेगिस्तान के ऐसे हिस्सों की तस्वीरें ले जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी, उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जोश। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर जाने पर आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। वो कई बार कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। पहले तो आयशा को लगा शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन काफी देर बाद भी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सूरज अब आग उगलने लगा था और उसके पास पानी की सिर्फ 2 बोतलें बची थी। उसने फैसला किया कि वो गाड़ी में इंतजार नहीं करेगी, वो पैदल चलकर मदद के लिए आगे बढ़ेगी। बस यही आयशा की पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो रेगिस्तान के भंवर में उतर रही है, जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन सा है। पहले दिन पैदल चलने पर ही आयशा की हालत खराब हो गई थी। रेगिस्तान की गर्मी शहरों की गर्मी की तरह नहीं होती। रेगिस्तान में ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी गर्म तवे की तरह हो। उसका गला बहुत सूख रहा था। पानी की एक बोतल खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी रह गई थी। जब रात हुई तो वो ठंड से कांपने लगी। रेगिस्तान की खासियत यह है कि यहाँ पर दिन में तपती हुई रेत और रातें बर्फ जैसी ठंडी होती है। दूसरे दिन की सुबह तक प्यास की वजह से उसके होंठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। पहली बार उसे मौत से डर लगने लगा। वो चक्कर खाकर रेत पर गिर जाती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग में अपने परिवार का चेहरा घूमने लगता है। वो रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके शरीर में आंसू के लिए भी पानी नहीं बचा था। यह मौत से उसकी पहली मुलाकात थी। मौत उसे घूर घूर कर देख रही थी और जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा लगभग बेहोश थी, तभी उसे कुछ दूरी पर चट्टानें दिखाई दी। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर घिसते घिसाते वो चट्टान की छांव तक पहुंची। ये चट्टान उस वक्त उसके लिए किसी महल से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसने कुदरत का कमाल देखा। रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्ते पर ओस की बूंदें जमा थी। उसने अपनी चुनरी को उन पत्तों पर फेरा और उसे निचोड़कर कुछ बूंदें अपने सूखे होठों पर लगा ली। उसी पल आयशा को समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा, उसे लड़ना होगा। उसे रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे। आयशा अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकालती है और उस पर लिखती है, तीसरा दिन, मैं अभी जिंदा हूँ। ये लिखते हुए वो खुद से एक वादा करती है। अब आयशा एक टूरिस्ट नहीं, एक सर्वाइवल बन चुकी थी। आयशा स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पर देखे सर्वाइवल वीडियो याद करती है। वो कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके जलाने की कोशिश करती है। कई घंटों की मेहनत के बाद सूखी घास में से धुआं निकलता है और आग जल उठती है। ये आग उसे सिर्फ गर्मी नहीं देती बल्कि एक उम्मीद जगाती है। उसे ये भी समझ में आया कि सुबह और शाम को चलना चाहिए और दिन में किसी छांव में रहना चाहिए। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसने कीड़े मकोड़े और जो कुछ भी वो खा सकती थी उसने खाया। पेट की आग बुझाने के लिए यह बहुत जरूरी था। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था। शरीर पर जगह जगह घाव बन गए थे। अब वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाली आयशा नहीं थी जो दिल्ली से आई थी। रेगिस्तान में भूख प्यास से भी बड़ा दुश्मन था अकेलापन। इसी तरह कई दिन बीत गए लेकिन आयशा ने किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी। चारों तरफ सिर्फ एक खामोशी थी। वो अक्सर खुद से बातें करने लगती थी, कभी अपनी माँ से तो कभी अपने पापा से। उनसे शिकायत करती और फिर रो पड़ती। कई बार उसे एहसास होता कि कोई उसे आवाज दे रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। यह अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह आयशा को रेगिस्तान में 30वां दिन हो जाता है। वो डायरी में लिखती है, मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूँ या जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ की खामोशी
तूफानों से भी ज्यादा शोर करती है। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा या सबने मान लिया होगा कि मैं मर चुकी हूँ? यही सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। उसका शरीर किसी तरह चल रहा था, पर अब उसका दिमाग भी हार मानने लगा था। 45वें दिन आयशा अपनी बची खुची ताकत से एक टीले पर चढ़ी तो उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहाँ कोई गांव होगा। आयशा के मन में एक नई उम्मीद दौड़ने लगी। वो पागलों की तरह उस दिशा में भागने लगी। वो गिरती, फिर उठती, फिर भागती। कई घंटे चलने के बाद जब वह इस जगह के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई गांव नहीं था। वो एक नजर का धोखा था, जिसे हम मिराज कहते हैं। रेगिस्तान का ऐसा धोखा जो प्यासे को और तड़पाता है। उस वक्त आयशा पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं रेत पर गिरकर बेतहाशा रोती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, बस अब और नहीं, मुझे उठा ले, मैं थक गई हूँ। आज का दिन उसके 91 दिनों के संघर्ष का सबसे बड़ा दिन था। उम्मीद का टूटना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उस हालत में आयशा कई घंटों तक बेहोश पड़ी रही। बेहोशी में उसे अपने माँ का चेहरा दिखाई दिया। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं मर नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगी। मैं इसे गुमनामी में नहीं मर सकती। उसने फैसला किया कि अब वो मदद का इंतजार नहीं करेगी, वो खुद अपनी मदद करेगी। वो एक दिशा में चलती रहेगी जब तक कि या तो उसे मंजिल नहीं मिल जाती या उसे मौत नहीं आती। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन 50वां दिन, आज से मेरा नया जन्म है। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि जीतने की है। लगभग 70 दिन बाद मौसम ने भयानक रूप ले लिया। एक भयानक रेतीला तूफान आया। आसमान पीला हो गया और हवा इतनी तेज थी कि आयशा को एक चट्टान से चिपकना पड़ा ताकि वो हवा में उड़ ना जाए। कई घंटों तक वो तूफान चला। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। रेत उसके मुंह, नाक, कान, हर जगह भर गई थी। लेकिन जब तूफान थमा तो एक चमत्कार हुआ। तूफान ने रेत की ऊपरी परत को उड़ा दिया था और एक जगह चट्टानों के बीच एक छोटा सा गड्ढा बन गया था जिसमें थोड़ा सा पानी जमा था। वो पानी गंदा था, लेकिन आयशा के लिए वो अमृत था। उसने जी भर के पानी पिया। यह कुदरत का एक करिश्मा था। जिस रेगिस्तान ने उसे मौत के मुंह में धकेला था, उसी ने एक तूफान के जरिए उसे जीने का एक और मौका दिया था। उस पानी ने उसे अगले कुछ दिनों तक जिंदा रखा। वो समझ गई थी कि कुदरत जितनी कठोर हो सकती है उतनी ही रहमदिल भी। 90 दिन बीत चुके थे। आयशा अब एक चलता फिरता हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उसके कपड़े फटकर चीथड़े हो गए थे। वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा थी। एक सुबह जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रेत पर ऊंट के पैरों के निशान थे और ये बिल्कुल ताजा थे। यह कोई वहम नहीं था, यह हकीकत थी। इसका मतलब था कि कोई इंसान हाल ही में यहाँ से गुजरा है। 90 दिनों बाद पहली बार उसने इंसानों का कोई नामो निशान देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी ताकत उन निशानों के पीछे चलने में लगा दी। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो बस चलती रही जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी। 91 दिन की सुबह ऊंट का एक काफिला लेकर जा रहे कुछ बंजारों ने रेत पर एक अजीब सी चीज पड़ी देखी। पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो एक औरत का शरीर था जो बस सांस ले रहा था। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और पास के एक कस्बे के अस्पताल पहुंचाया। जब आयशा की आंख खुली तो एक बिस्तर पर थी। उसके चारों तरफ सफेद दीवारें थीं और एक पंखा चल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने नर्स से पूछा कि आज क्या तारीख है। नर्स ने जवाब दिया, 14 अगस्त 2018। ये सुनकर वो रो पड़ी। 91 दिन वो मौत से लड़ी थी और आज वो जीत गई थी। जब वो ठीक होकर अपने घर लौटी तो वो एक अलग ही इंसान थी जो मौत से लड़ी थी और आज वो जीत गई। ठीक होकर इंटरव्यू में उसने कहा कि उन 91 दिनों ने मुझे जो सिखाया है कि हम जिन चीजों को रोज बर्बाद करते हैं उनकी असली कीमत क्या है। एक गिलास साफ पानी, एक रोटी का टुकड़ा, अपने परिवार की आवाज, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैं रेगिस्तान में कुछ तस्वीरें लेने गई थी, लेकिन रेगिस्तान ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा दी।